नमस्ते बच्चों। 9वीं कक्षा के इस क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं पद्य 1 आराधना। इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और बैरभाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सब सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। यह कवि बसंत बापट है, उसका परिचय दिया है। उसका जन्म सन 1922 में हुआ था और निधन 2002 ईस्वी सन में हुआ था। यह हम पढ़ते हैं बसंत बापट का परिचय। श्री बसंत बापट कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी है। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं, 11वीं दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवादित है। यह हम शुरू करते हैं पद्य आराधना। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर। प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब है निवेदन या भक्ति और श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना। भावना, नित्य, नित्य मतलब निरंतर, हमेशा। और आराधना, आराधना का मतलब होता है पूजा। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे से हित की बात सोचे। आगे देखते, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। वेदना, वेदना यानी पीड़ा। परखना, परखना का मतलब होता है पहचानना। संवेदना यानी सहानुभूति। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि
दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। आगे देखते हैं। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, यही है अभ्यर्थना। नवतेज, नवतेज यानी नई चमक। अंतरंग, अंतरंग यानी अंतःकरण यानी कि हृदय। आस, आस का मतलब होता है आशा। मानवता यानी मनुष्यता। इंसानियत, मानवता का मतलब होता है इंसानियत या मनुष्यता। उपासना यानी भक्ति या पूजा। या कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना आए, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य यानी शूरता और धैर्य प्राप्त करें। धैर्य यानी धीरज, यही प्रार्थना है। आगे देखते हैं। वेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। भेद, भेद यानी तफावत। अस्त, अस्त यानी नष्ट या समाप्त। वैर यानी मुक्त यानी आजाद। बंधुता, बंधुता यानी भाईचारा। और कामना का मतलब होता है इच्छा। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए यानी नष्ट हो जाए। किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। यानी कि इस आराधना काव्य में कवि कहते हैं कि सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त हो। यह शब्दार्थ दिए हैं। प्रार्थना यानी कि निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर को मांगना। मांगल्य मतलब मंगलकारी, नित्य, निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। आराधना, पूजा। वेदना का मतलब है कष्ट, व्यथा। परख, परख का मतलब है गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना यानी अनुभूति, सहानुभूति। दुर्बल, कमजोर। साधना, उपासना, आराधना। अंतरंग, शरीर के भीतर अंग। मानवता का मतलब है मनुष्यता। आसना यानी आराधना। भक्ति, धैर्य। धीरज, धीरज यानी दृढ़ता। सब्र, अभ्यर्थना, अनुरोध, विनती। अस्त,
अस का मतलब होता है ओझल, अंत। नाश, समाप्त। बैर, बैर का मतलब है दुश्मनी, शत्रु भाव। वासना, वासना का मतलब होता है कामना।